कि बरादरी बड़ी होती है, इंसान बड़ा नहीं होता। यदि बरादरी किसी चीज को सर्वसम्मति से कहती है तो उसको पूर्णतः रूप से मानना चाहिए। बरादरियों के इलेक्शन के अंदर कोई पॉलिटिक्स कभी नहीं होनी चाहिए। कारण 2-4 आदमियों के कारण इलेक्शन की नौबत आई और 60 वोट जो पहले बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे सुभाष चुग जी को मिली। बढ़िया एक तरफा इलेक्शन देके मेरे को 82% वोट दी। तो लगातार समाज का विश्वास जीतने में कामयाब रहे और चुनाव हुआ, परीक्षा की घड़ी थी, लेकिन उस परीक्षा में भी सफल रहे, परिचय के मोहताज नहीं हैं। कैलाश भगत जी प्रसिद्ध समाजसेवी और सियासी गतिविधियों में भी आप इनको देखते होंगे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के करीबी भी इनको माना जाता है। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके का चुनाव रहा और किस तरीके से जो वोटर्स हैं जिन्होंने साथ दिया, धन्यवाद उनका करने जा रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 59 साल के बाद 1966 के अंदर गीता भवन की नींव जो है वो हमारे बुजुर्गों ने रखी जी। और 59 साल तक यूनानिमसली इलेक्शन चलते रहे। सबसे पहले गीता भवन के बनते ही हमारे सबसे पहले प्रधान स्वर्गीय लाला हुकमचंद जी सिक्का, उनके बाद स्वर्गीय लाला भगवान दास जी घीवाले मिगलानी साहब और उनके बाद स्वर्गीय लाला सेवाराम नारंग प्रधान रहे। 2004 से मेरे पास प्रधानगी है और 21 साल मेरे को बीत चुके थे। 59 साल के बाद पहली बारी हमारी सभा के अंदर कुछ इंसान के कारण 2-4 आदमियों के कारण इलेक्शन की नौबत आई और इलेक्शन हुआ। टोटल वोट जो है वो 339 पोल हुई। 5 वोट जो है वो रिजेक्ट की गई। 334 वोट जो है वो काउंटिंग हुई जी। जिसमें से 274 वोट मेरे को मिली जी। और 60 वोट जो पहले बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे सुभाष चुग जी को मिली जी। ये हमारे एक भाईचारे का इलेक्शन था और पूरे भाईचारे के तौर पे ही हमने इलेक्शन को किया जी। और बड़े मान सम्मान से आपस में मिलके जीतने के बाद भी हमारी वही बात थी जी। कि हमने कहा कि जिन लोगों ने वोट नहीं भी दी हमारे लिए उनकी भी अहमियत उतनी है जी। और जिन्होंने दी उनका भी पूरा धन्यवाद है। समाज ने इतना बढ़िया एक तरफा इलेक्शन देके मेरे को 82% वोट दी तो मैं समझता हूँ कि मैं पूरे शहर का समाज का नहीं बल्कि 36 की 36 बरादरी का धन्यवाद करता हूँ कि वो बाकी कम्युनिटी में भी सभी साथी इस चीज़ पे लगे हुए थे जी। कि वोट जो है वो कैलाश भगत को मिलनी चाहिए। तो मैं सारे शहर के पूरी 36 बरादरी का धन्यवाद करता हूँ और आगे के लिए एक जो विश्वास 21 साल करने के बाद भी पूरा इसी हिसाब से जताया जी। हम उसको पूर्णतः रूप से अच्छे ढंग से इसको चलाने का काम करेंगे। और गीता भवन के अंदर आप देखते हो कि हर कम्युनिटी की कोई भी फंक्शन होता है उसको हम पूर्णतः रूप से करने देते हैं। जो गरीब बच्चों के लिए फंक्शन होता है उसमें भी जो रियायत होती है उतनी रियायत करने का भी काम करते हैं क्योंकि बुजुर्गों ने जब संस्था बनाई थी तो सिर्फ इसलिए बनाई थी कि हमारे कोई गरीब परिवार हो कोई भी हो उसमें समाज के अंदर उनकी बुरी इज्जत रहे और समाज का भी कोई भी गरीब आदमी यहाँ पे कोई आता है तो उसकी पूर्णतः रूप से मदद की जाए। कैलाश भगत को दूरदर्शी सोच का माना जाता है। आगामी क्या कुछ रणनीति है जो संस्था के हित में जो होने जा रहे हैं? नहीं, हमारी कंटिन्यूसली संस्था के काम चल रहे हैं। हमारा एक बहुत बड़ा मंदिर है जो अब दोबारा उसके अंदर जो पेंडिंग काम है वो शुरू होना है जी। हम पूर्णतः रूप से उसको भी एक अच्छे ढंग से बनाएंगे
कि पूरा हरियाणा प्रदेश ने बाहर से, भारतवर्ष से भी जो लोग आए उस संस्था को देखने के लिए, उस मंदिर को देखने के लिए एक अच्छे तरीके से अंदर आए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर 36 बरादरी में हर आदमी को वहाँ पे जो सहूलियत हम दे सकेंगे उसको बनाने का काम करेंगे। और आपने देखा है कि हर महीने वहाँ पे एक बार गुरुजी का सत्संग होता है और 2,500 से 3,000 आदमी उस सत्संग में शहर से पहुँचता है, जो सबसे उत्तम काम है। जो लोग वहाँ आते हैं उनकी बीमारियाँ दूर हो रही हैं, उनके काम हो रहे हैं, तो दिन बे दिन पब्लिक जो है बढ़ती है। और गुरुजी का ये सत्संग इस आने वाले इतवार को 25 तारीख को है, वो भी हम सभी को आमंत्रित करेंगे कि पूरा शहर उसके अंदर आए और जिससे उनके घर में कोई दुख तकलीफ हो तो दूर हो। किसी भी संस्था को माने, क्योंकि चुनाव सामाजिक था, भाईचारे का था, तो सियासत जब एंटर करती है तो कितना खामियाजा मानते हैं? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि बरादरियों के इलेक्शन के अंदर कोई पॉलिटिक्स कभी नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ होती है कि इंसान किस तरफ उसका विचार है, वो उसकी इच्छा की बात होती है। पर एक बात मान के कोई भी इलेक्शन लड़े, उसको ये मान के चलना चाहिए कि बरादरी बड़ी होती है, इंसान बड़ा नहीं होता। यदि बरादरी किसी चीज़ को सर्वसम्मति से कहती है तो उसको पूर्णतः रूप से मानना चाहिए। जी, तो ये थे हमारे साथ कैलाश भगत, जिन्होंने गीता भवन मंदिर को लेकर आगामी जो रणनीति बताई। फिलहाल आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देकर वीडियो को शेयर करें और चैनल को फॉलो करना न भूलें, ताकि कैथल के गली चौक चौराहे नुक्कड़ की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।